Hello everyone, I am Sukirti. I am an educator. I have been guiding, helping and motivating students from last so many years. Welcome to my channel Learn Practice Achieve. Today we will discuss part 4 of MCQ questions, chapter number 1, real numbers. Let's start. Question number 1. The LCM of the number 4, 5, 15, 19 and 40 is, first नंबर सारे लिखते हैं 4, 5, 15, 19 एंड 40 इनके एलसीएम निकालना है। सो यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे हम। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 40 तो 4 कैंसिल हो गया। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15 तो 5 भी कैंसिल हो गया। अभी 15, 19 और 40 का एलसीएम निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 15 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया 3 एंड 5। नाउ अगेन 5 इज ए फैक्टर ऑफ 40 तो फिर 5 को भी कैंसिल कर देते हैं। नंबर लेफ्ट आर 3 इंटू 19 इंटू 40 तो ये हो गया 120 इंटू 19। सो योर आंसर इज 2280, that is option C. What is the value of remainder R when a positive integer is divided by 4? तो जब पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 4 होता है इसका मतलब ये हो गया कि b इज इक्वल टू 4 है। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड हियर b इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे ये हो गया 4q प्लस आर। तो अगर b 4 होता है सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अगर लेस देन b हुआ और b 4 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3 तक। सो दैट इज ऑप्शन ए, 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3, if n is a natural number then which of the following expression ends with 0? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। पहले ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर वी विल कंसीडर दिस नेचुरल नंबर। सो 3 इंटू 6 6 हो गया तो 6 का पावर 1 होता है, देन 6 2 होता है 36 एंड अगर 3 होता है पावर देन 216। तो इसका जो लास्ट डिजिट है इट ऑलवेज एंड्स विथ 6 तो ये वाला नंबर नहीं हो सकता। 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 इंटू 5 तो लास्ट डिजिट अगेन 25 अगर आता है लास्ट डिजिट 5 हो गया। फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स तो 125 अगेन लास्ट डिजिट इज 5। ओके तो ये नंबर भी नहीं हो सकता। देन 2 इंटू 7 14, 14 का लास्ट डिजिट 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आता है, लास्ट डिजिट 6 हो गया। फिर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 16 इंटू 4 अगेन लास्ट डिजिट इज 64 तो यहाँ पे भी 4 आ गया तो ये वाला भी नंबर नहीं हो सकता। 2 इंटू 5 10 हो गया, लास्ट डिजिट 10 0। सो इफ इट इज 0 इसका जो भी पावर लेते हैं उतना ही 0 उसके आगे आएंगे। सो द एंड डिजिट इज 0। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। If the LCM of two number is 850, what is the which of the following cannot be their SCF? We know that SCF is a factor of LCM. तो अगर हम 850 को फैक्टराइज कर देते हैं तो उसमें से जो फैक्टर्स आएंगे उसी फैक्टर से ही हमें पता चल जाएगा कि वेदर दीज आर द फैक्टर्स और नॉट। तो 850 को फैक्टराइज करते हैं 2, 425 फिर 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 फिर 5 17 देन 17 1। तो इसके फैक्टर में से क्या क्या हो सकते हैं, 17 तो फैक्टर है ही। देन 5 इंटू 5 अगर ये दो नंबर को लेते हैं तो 25 भी फैक्टर हो गया, 17 भी फैक्टर हो गया। देन 34 2 इंटू 17 करते हैं तो 34 भी फैक्टर हो गया। तो क्या नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी 19। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14,587 अपॉन 1,250 terminates after how many decimal places? तो whenever we are talking about the terminating decimal तो हम सिर्फ कंसिडर करते हैं उसका डिनोमिनेटर पार्ट को। सो 1520 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट इट विल टर्मिनेट। 2 से डिवाइड करते हैं 625 देन 5 125 then again 5 then again 5 then 5 1।
So prime factorization is 2 into 5 to the power 4. So the number which has the highest power out of 2 and 5, that after that number of digit it will terminate. So यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4 decimal places, that is option D. Question number 6. When A1 and A2 divided by 9 and 5 leave remainder R1 and R2 respectively, then what is the maximum value of R1 and R2? Again Euclid's division lemma, A is equal to BQ plus R. तो यहाँ पे A1 फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो B के जगह पे 9 आ गया, 9Q प्लस R के जगह पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर के लिए R1, तो यहाँ पे आ गया R1. तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 8 तक. द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 0 to 8. And in the second case, the value of R is equal to, because it is divisible by 5 and leaves a remainder R2, तो A2 is equal to क्या हो जाएगा, 5Q प्लस R2. तो यहाँ पे R का वैल्यू हो गया 0 to 4. So here R1 is equal to 0 to 8 and R2 is equal to 0 to 4. Now we have to find out the maximum value. तो maximum value यहाँ पे क्या है, 8 है, और यहाँ पे maximum value है 4. So when we will add R1 and R2, so 8 plus 4, so your answer is 12. That is option C. Question number 7. If the LCM of two prime number x and y is 143, where x is greater than y, then the value of 3x minus 2y is. So LCM of these two number 143 is LCM of x and y. तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं. प्राइम फैक्टराइज करने से दिस विल गो बाय 11. सो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 1. So the factors of 143 are 11 into 13. If x is greater than y, तो because यहाँ पे दो ही फैक्टर निकला है, so x is equal to 13 and y is equal to 11. When we multiply these two, we will get 143. Then the value of 3x minus 2y, so 3 into 13 minus 2 into 11, that is equal to 39 minus 22, and that is equal to 17. So your answer is option B. Question number 8. What is the remainder when the square of any prime number greater than 3 is divided by 6? प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, उसी प्राइम नंबर में से जो ग्रेटर देन 3 है 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है. Okay, and there are other number also. So according to Euclid's division lemma, we can write A is equal to BQ plus R, and because it is divisible by 6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B के जगह पे 6Q plus R. But here R is equal to, this number is a prime number, okay, square of any prime number greater than 3. So प्राइम नंबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 6Q plus 1, और we can take 6Q minus 1. ओके, 6Q plus 1 हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो लेस मोर देन 6 है, एंड 6Q minus 1 लिख रहे हैं क्योंकि वो लेस देन 6 है, एंड इट इज मोर देन 3. तो दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 36Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 36Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 1. एंड इफ यू विल टेक कॉमन इसमें से और इसमें से, अगर हम 6 कॉमन लेते हैं क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है, सो ये आ जाएगा 6Q स्क्वायर प्लस 2Q, और रिमाइंडर हो गया प्लस 1. यहाँ पे 6 अगर कॉमन लेते हैं, अगेन 6Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 1, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज 1. सो योर ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 9. द वैल्यू ऑफ 9 माइनस 0.9, that is bar, is which of this option? So 9
माइनस 0.9 बार। अगर किसी नंबर के ऊपर बार होता है तो हम क्या लिखते हैं, 9/9। So it is cancel. So it is 9 minus 1. So your answer is 8. That is option C. Now question number 10. If the rational number of 0.254, and this 54 is under the bar, is in the form of P upon Q, then Q minus P is equal to, अभी निकालते हैं इसको, 0.254 bar. This can be written as 254 अपॉन, क्योंकि 54 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और 2 के ऊपर बार नहीं है इसलिए यहाँ पे एक 0 आ गया। ओके, 2 के ऊपर बार नहीं है इसलिए न्यूमरेटर में इसमें से 2 माइनस हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 252 अपॉन 990। अभी कैंसिल करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो गया 2 4 जा 8 19, 2 9 जा 18 and 10, 2 5 जा 10. Then again it will go by 3, 3 4 जा 12 and 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, again by 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. Now here your P is equal to this and Q is equal to this. Okay, now what is your answer? Your answer is Q minus P. So write down here Q minus P is equal to 55 minus 14. This is equal to 1 and this is equal to 4. So your answer is option B, that is 41. आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा. So to get more and more questions of this kind with tricky solutions, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to get all my new upcoming videos. Thank you for watching.